हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बीके सक्सेस चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेकर के आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, ये जो पिछली बार लखनऊ यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम हुए थे उसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो कि कुछ स्टूडेंट्स ने हमें कमेंट करके क्वेश्चन लिख करके हमें सेंड किया था। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन 2020 में जो राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण का जो एग्ज़ाम हुआ था उनमें ये क्वेश्चंस पूछे गए थे और कुछ स्टूडेंट्स ने हमें कमेंट करके ये क्वेश्चंस बताए हुए थे, ये उन्हीं का आंसर की है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि कल एग्ज़ाम होने वाला है लखनऊ यूनिवर्सिटी में। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हमने कवर किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है। क्वेश्चन क्या है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है। तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय औषधि शोध अनुसंधान कहाँ है। क्वेश्चन क्या है कि वेयर इज द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड। कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, लखनऊ में। कहाँ पे, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं। क्वेश्चन, शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं, तो शीतोष्ण भागों में। कहाँ पे, शीतोष्ण भागों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिनी माता रोग किससे होता है। तो यह रोग किससे होता है, एचजी से। एचजी मरकरी पारा जिसे कहते हैं उससे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है। लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किसे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का विश्व मार्ग भी कहा जाता है। क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो वह कौन थी, सुचेता कृपलानी जी थी। कौन थी, सुचेता कृपलानी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो वह कौन थी, सरोजनी नायडू थी। कौन थी, सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रेसिडेंट कौन थी, तो वह प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। यानी उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश जो राज्य है या दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा दिवस कब मनाया जाता है। युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान गृह मंत्री कौन है। वर्तमान गृह मंत्री कौन है, तो वह कौन है, अमित शाह जी। कौन है, अमित शाह जी। जब ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 2021 में, तो वर्तमान गृह मंत्री कौन है, यानी कि होम मिनिस्टर कौन है, अमित शाह जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज कौन से अनुच्छेद में है। पंचायती राज व्यवस्था जो है कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में है। कौन से अनुच्छेद में है, 40 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष पर जाने वाली प्रथम महिला कौन थी। अंतरिक्ष पर जाने वाली पहली महिला कौन थी, तो वह कौन थी, वैलेंटीना तेरेस्कोवा थी। और जो भारतीय महिला थी वो कौन थी, कल्पना चावला जी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रामायण के रचयिता कौन है। रामायण के रचयिता कौन है, वाल्मीकि जी हैं। और रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तुलसीदास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कितने प्रतिशत, 78%। 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है और 21% क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला था। यानी कि भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, तो वह किसको मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। किसे मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो यह लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये सब क्वेश्चंस भेजा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए अब देख लेते हैं भारत के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक, जो कि राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण में अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तो क्या है, तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो अशोक स्तंभ है। और भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो क्या है, जनगण मन। चलिए अब कुछ क्रांतियाँ देख लेते हैं। हरित क्रांति, हरित क्रांति का संबंध किससे, खाद्यान्न उत्पादन से। पीली क्रांति का तिलहन उत्पादन से। और श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन दुग्ध उत्पादन से। और जो नीली क्रांति है इसका मछली उत्पादन से। और सुनहरी क्रांति यानी गोल्डन रेवोल्यूशन या बागबानी उत्पादन से है। और भूरी क्रांति यानी कि ब्राउन रेवोल्यूशन या उर्वरक उत्पादन से। कृष्ण क्रांति यानी कि ब्लैक
ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम एवं खनिज तेल से है। रजत क्रांति यानी कि सिल्वर रेवोल्यूशन अंडा उत्पादन से है। अमृत क्रांति या नदी जोड़ो परियोजना से है। और खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से है। मूक क्रांति यानी कि साइलेंट रेवोल्यूशन मोटे अनाजों के उत्पादन से है। और गोल क्रांति यानी कि राउंड रेवोल्यूशन आलू के उत्पादन से है। नेक्स्ट क्या है, बादामी क्रांति। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से है। चलिए पर्यावरण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि जैसा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में 50 क्वेश्चन जो आते इन्वायरमेंट के आते हैं और 50 क्वेश्चन राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण के जो क्वेश्चन आते हैं 50% आते हैं, यानी कि 50 वो आते हैं और 50 इन्वायरमेंट के आते हैं। तो चलिए इन्वायरमेंट के हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। और फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा सा यूट्यूब की और भी हेल्प ले लीजिएगा, जितना भी कंटेंट आपको बुक से मिलता है आप सब कुछ पढ़ के जाइएगा, क्योंकि पर्यावरण का जो पेपर आता है, जो पर्यावरण का जो पोर्शन आता है थोड़ा सा टफ आता है। तो फ्रेंड्स आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। चलिए देख लेते हैं पर्यावरण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1992 में। ओजोन का सूत्र क्या है? तो वह O3 है। यदि वायुमंडल ना होता तो आकाश का रंग कैसा होता? तो वह काला रंग का होता। खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। अभी भी बात हुई कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह उत्तर प्रदेश में है, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 2 दिसंबर को, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। रेड डेटा बुक क्या है? तो यह संकटग्रस्त पेड़ों, पौधों और जीवों इत्यादि का विस्तृत दस्तावेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बायोडायवर्सिटी किसे संदर्भित करता है? तो यह पृथ्वी पर जीवन की विविधता को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पौधे के विभिन्न अंग वनस्पतियां और जैविक अपशिष्ट कहलाते हैं। तो यह क्या कहलाते हैं? बायोमास कहलाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? ऑर्थर टांसले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकृति के क्लीनर्स इनमें से कौन से हैं? तो क्या है? विघटक हैं। क्या है? विघटक। मृदा की क्षारता को किस उर्वरता से दूर करते हैं? तो जिप्सम से दूर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गेहूं की फसल में कौन सी फफूंदी रोग हो जाता है? तो कौन सा? पीला रतुआ हो जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह नागपुर में है। अंतर्राष्ट्रीय अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र कहाँ पर है? तो यह ओस्लो में है। कहाँ पे? ओस्लो में है। ये नॉर्वे देश की राजधानी क्या है? ओस्लो है। नॉर्वे में है, नॉर्वे के ओस्लो में है। नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? शाकाहारी। कौन है? शाकाहारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो पारिस्थितिकी से संबंधित है। इकोटोन का अर्थ क्या है? तो इकोटोन वह है जहां दो बायोमास मिलते हैं। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो यह वन संरक्षण से संबंधित है। वन संरक्षण से संबंधित है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो कितना है? 78%। फ्रेंड्स बार बार एक ही क्वेश्चन को सुनकर प्लीज़ आप इरिटेट मत होइएगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला भी है, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी में पूछा गया और पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया, और वो भी इसी ईयर 2021 में ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वायु प्रदूषण से होता है तो क्या होता है? श्वसन संबंधी परेशानियाँ होती है, श्वसन संबंधी समस्याएँ हो जाती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये PDF एक स्टूडेंट के द्वारा आई हुई थी, उसी के क्वेश्चंस हैं। ओजोन का सूत्र क्या है? तो O3। क्या है? O3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के साथ रहने वाले जीवों के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? तो पारिस्थितिकी के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? पारिस्थितिकी के रूप में जाना जाता है। यदि वायुमंडल ना होता तो आकाश का रंग कैसा होता? तो वह काला रंग का होता है। कैसा होता? काला रंग का होता है। नेक्स्ट है, ब्लैक बक है। ब्लैक बक क्या है? एक हिरण है। क्या है? हिरण है। आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं ब्लैक बक कैसा दिखता है, एक हिरण है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है, पंचतंत्र के लेखक है। तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के
23वें एवं ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन थे? तो वह कौन थे? पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। नेक्स्ट है राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया? तो यह आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट है तक्षशिला वर्तमान में कहाँ स्थित? तो यह पाकिस्तान में। कहाँ पे? पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। नेक्स्ट है वर्तमान समय में भारतीय संघ में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 हैं। राज्य कितने हैं? 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी 8 है। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो वह अकबर ने करवाया था। भारतवर्ष में जनगणना कितने वर्षों के बाद संपन्न होती है? यानी कि भारतवर्ष में जो जनगणना होती है वह कितने वर्षों के उपरांत कराई जाती है? तो 10 वर्षों के उपरांत कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मावत के रचनाकार हैं। पद्मावत के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। नेक्स्ट है भारत में 24 जनवरी किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस इस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 5 जून को और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को और उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को। नेक्स्ट है अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी है? अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी है? लाला लाजपत राय ने लिखी है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। भारत का संविधान कब स्वीकृत हुआ? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू की गई थी? तो यह राजस्थान राज्य में। कहाँ पे? राजस्थान राज्य में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता रहस्य के लेखक है। गीता रहस्य के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो यह गुजरात का है। कहाँ का? गुजरात का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष कब हुआ? कब प्रारंभ हुआ? तो 1857 में हुआ। 1857 की क्रांति के समय भारत के जो गवर्नर थे वो कौन थे? जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट है राष्ट्र गौरव का अभिप्राय क्या है? तो क्या है? अपने राष्ट्र की उपलब्धियों का ज्ञान। इंडिया नाम दिया गया तो इंडिया नाम किसके द्वारा दिया गया? तो यह यूनानियों के द्वारा। देश के अभिधान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विशंभर शरण पाठक। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड उनके राइटर देख लेते हैं। कपाल कुंडला के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। द विलेज के मुल्कराज आनंद। हिंद स्वराज महात्मा गांधी। गीत गोविंद जयदेव और प्रेम वाटिका के लेखक रशखान जी हैं। पौराणिक परंपराओं जम्बू द्वीप नाम से किस देश के लिए आया है? तो यह भारत देश के लिए। नेक्स्ट है रामायण के रचयिता कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि जी हैं। कौन है? महर्षि वाल्मीकि जी हैं। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी। रामचरितमानस के गोस्वामी तुलसीदास जी और महाभारत के महर्षि वेदव्यास जी हैं। नेक्स्ट शल्य क्रिया के जनक किसे कहा जाता है? तो सुश्रुत को कहा जाता है। ऋग्वेद में ऋग का तात्पर्य क्या है? तो प्राकृतिक नियम। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में अनेक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो वह कौन सी है? सिंधु नदी है। गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से वेद में किया गया है? तो वह ऋग्वेद में किया गया है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है मेसोपोटामिया की सभ्यता। नेक्स्ट है एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सम्राट अशोक ने करवाया था। सम्राट अशोक जी जो विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। धम्मपद किस धर्म का ग्रंथ है? तो यह बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध जी हैं। अष्टांगिक मार्ग संबंधित है महात्मा बुद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है तक्षशिला विश्वविद्यालय का विद्यार्थी इनमें से कौन था? तो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रसायन विज्ञान का विद्वान था तो कौन था? नागार्जुन। महर्षि नागार्जुन प्राचीन भारत के महान रसायन शास्त्री, केमिस्ट्री साइंटिस्ट, धातु विज्ञानी और चिकित्सक डॉक्टर थे जिन्होंने रसायन विज्ञान, धातु विज्ञान, दवाइयाँ बनाने के क्षेत्र में बहुत शोध कार्य किया और कई पुस्तकें भी लिखी। आर्य समाज के संस्थापक थे तो वह कौन थे? स्वामी दयानंद
सरस्वती थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म कब हुआ था? 12 फरवरी 1824 को गुजरात राज्य में हुआ था और वे एक धार्मिक नेता व समाज सुधारक थे। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी और उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। नेक्स्ट है, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। भारत का गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को मनाया जाता है और स्वतंत्रता दिवस को मनाया जाता है 15 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो वह राजा राम मोहन राय हैं और राजा राम मोहन राय जी ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, ब्रह्म समाज की स्थापना की और सती प्रथा का अंत भी राजा राम मोहन राय जी ने ही किया। शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने किया। स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को शिकागो यानी कि अमेरिका में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में एक बेहद चर्चित भाषण भी दिया। नेक्स्ट है, भारत के संविधान सभा प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो वह कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। इन्होंने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट है, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो कौन है? महात्मा गांधी जी है। नेक्स्ट है, औपचारिक पर्यावरण शिक्षा का अर्थ क्या है? तो क्या है? पाठ्यक्रमों द्वारा पर्यावरण की शिक्षा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय स्थित तो कहाँ है? जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? मूल अधिकार कहा जाता है। मानवाधिकार को क्या कहा जाता है? मूल अधिकार कहा जाता है। नेक्स्ट है, वर्ष 1994 में मानवाधिकार हॉटलाइन की स्थापना की गई थी तो मानवाधिकार आयोग द्वारा। नेक्स्ट है, एम मॉडर्न लॉ ऑफ नेशन 1948 किसकी पुस्तक है? तो फिलिप सी जैसब की है। नेक्स्ट है, चतुर्थ महिला सम्मेलन कब संपन्न हुआ था? तो 1995 में संपन्न हुआ था। सितंबर 1995 चीन की राजधानी बीजिंग में चतुर्थ विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, मानवाधिकार मसौदा संयुक्त राष्ट्र सभा में कब प्रस्तुत किया गया था? तो 10 दिसंबर 1948 को। नेक्स्ट है, वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिता किस धर्मशास्त्र में उल्लिखित है? तो यह यजुर्वेद में उल्लिखित है। नेक्स्ट है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा किसकी रचना है? तो यह मोहम्मद इकबाल की है, मोहम्मद इकबाल जी की। नेक्स्ट है, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो क्या था? जय संहिता था। क्या था? जय संहिता। रसखान का वास्तविक नाम क्या था? तो यह सैयद इब्राहिम था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हिंदू दर्शन कितने भागों में विभाजित है? तो 6 भागों में विभाजित है। महरौली के लौह स्तंभ का काल कौन सा था? गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्य किस भाषा का शब्द है? तो यह संस्कृत भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो यह पाकिस्तान में। कहाँ पे? पाकिस्तान में। वास्तुकला के देवता कौन है? तो वह कौन है? विश्वकर्मा है। नेक्स्ट है, भारतीय गणतंत्र का चिन्ह ग्रहण कहाँ से किया गया? तो यह कहाँ से? अशोक के स्तंभ से किया गया। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ओजोन परत जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाते हैं उनका क्षरण निम्न में से किसके बढ़ने से होता है? तो किसके बढ़ने से हो जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अधिक उत्सर्जन से, यानी कि CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए किस फसल को उगाया जाता है? तो मूंग को। नेक्स्ट है, मृदा की क्षारीयता को किस उर्वरता से दूर करते हैं? तो जिप्सम से दूर करते हैं। नेक्स्ट है, गेहूं की फसल में कौन सी फफूंदी रोग हो जाता है? तो पीला रतुआ। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार प्रत्येक वर्ष किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया जाता है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में। अंतर्राष्ट्रीय अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र कहाँ है? तो यह ओस्लो में है। नॉर्वे देश की राजधानी ओस्लो में है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो यह नागपुर में है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है, या फिर और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, और जो पीली क्रांति है यह किससे संबंधित है? यह तिलहन से संबंधित है। किससे है? तिलहन से संबंधित है। तो इसमें ये जो क्वेश्चन है ये गलत हो जाएगा। क्या इसमें पूछा गया कि इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो इनमें कौन सा जोड़ा गलत है? पीली क्रांति दलहन उत्पादन से नहीं बल्कि तिलहन
उत्पादन से संबंधित है। चलिए अब बहुत सारी क्रांतियों के बारे में आ जाती है बात, तो चलिए क्रांतियों के बारे में देख लेते हैं। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति मछली उत्पादन से। सुनहरी क्रांति बागवानी उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। और ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम यानी खनिज के तेल से संबंधित है। और रजत क्रांति सिल्वर रेवोल्यूशन अंडा उत्पादन से। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजनाओं से। खाकी क्रांति चमड़ा उद्योग से। मूंग क्रांति मोटे अनाजों के उत्पादन से। और गोल क्रांति आलू के उत्पादन से। और बादामी क्रांति जो है मसाला उत्पादन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 7 जून को मनाया जाता है। एड्स का कारक जीव है तो क्या है? विषाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गरीबों की इमारती लकड़ी है तो क्या है? बांस है। नेक्स्ट है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो वह घेंगा रोग है, इंग्लिश में हम ग्वाइटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय पुनर्जागरण का काल का जनक कहा जाता है? तो यह राजा राममोहन राय जी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, बंगाल में सती प्रथा के अंत से संबंधित कौन है? तो राजा राममोहन राय जी। राजा राममोहन राय जी ने ही सती प्रथा का अंत किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति नहीं है तो इनमें से कौन सी नहीं? गीत गोविंद नहीं है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव हैं। और पथेर पंचाली आम्रपाली और गीतांजलि या रविंद्रनाथ टैगोर जी की कृति है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी गोस्वामी तुलसीदास जी की कृति नहीं है? तो कौन सी? सूरसागर। सूरसागर जो है या किसकी कृति नहीं है? गोस्वामी तुलसीदास जी की। सूरसागर की रचना किसने की थी? सूरदास जी ने की थी। नेक्स्ट है, इलाहाबाद में कुंभ मेले को किस सम्राट ने प्रारंभ कराया था? तो किसने कराया था? हर्षवर्धन ने। किसने? हर्षवर्धन जी ने। नेक्स्ट है, भारतीय सिनेमा में से संबंधित दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1969 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था? किसे दिया गया था? सीवी रमन जी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट है, भारतवर्ष की फ्रेश वाटर की सबसे विशाल झील कौन सी है? तो वह वुलर झील है। कौन सी है? वुलर झील है।